सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँचती ही नहीं, जहाँ हर कदम पर अजीब सी खामोशी है और उसी खामोशी के बीच कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो किसी ने कभी रिकॉर्ड नहीं की। यह अमेजन वर्षावन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय जंगल कहा जाता है। इस जंगल के अंदर ऐसी अदृश्य सभ्यताएं छिपी हैं जो आधुनिक दुनिया के किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं। उनके पास न मोबाइल है, न सड़क, न बिजली, फिर भी वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भाषा के साथ और अपने खुद के कानून के साथ। आज हम जानेंगे उन्हीं लोगों के बारे में जिन्हें दुनिया द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द अमेज़न कहती है। ये कहानी सिर्फ एक जंगल के अंदर छुपे लोगों की नहीं, यह कहानी इंसान और प्रकृति के बीच एक पुरानी, गहरी और अब तोड़ी गई संबंध की है। अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के 20% ऑक्सीजन का स्रोत है। यह जंगल 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक। अमेज़न का हर पेड़, हर बेल और हर धुंध के पीछे एक कहानी छुपी है। यहाँ 16 शून्य से ज़्यादा प्रजातियों के पेड़ और 25 लाख प्रजातियों के कीड़े रहते हैं। ये इतना बड़ा और घना है कि अगर आप एक 100 किलोमीटर अंदर चले जाओ तो आपको वापस आने का रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमेज़न का सबसे बड़ा रहस्य उसके पेड़ या जानवर नहीं है, जीसस मार्जिन ने, बल्कि वे लोग हैं जो इसके अंदर रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ 100 से ज़्यादा असंपर्कित जनजातियाँ रहती हैं, जिनसे आधुनिक दुनिया का कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ये लोग अपने जंगल को अपनी माँ मानते हैं और उसकी हर चीज़ से जीते हैं। 1970 के दशक में जब ब्राज़ील ने ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे बनाना शुरू किया तो उन्होंने सोचा था कि यह प्रगति का प्रतीक होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सड़क एक ऐसी दुनिया के दरवाजे तक जा रही है जो कभी आधुनिक सभ्यता से नहीं मिली थी। हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण के दौरान कुछ शोधकर्ताओं ने जंगल के अंदर छोटी झोपड़ियां और पैरों के निशान देखे। जूम करने पर उन्हें कुछ लोग नजर आए, आधे नंगे शरीर, हाथ में लकड़ी के धनुष और पेड़ों के नीचे उनका गांव। वह क्षण था जब दुनिया ने पहली बार द लॉस्ट ट्राइब्स को देखा। पहले तो सबको लगा ये कोई पुरानी जनजाति होगी जो आधुनिक दुनिया से कट गई है, पर जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि ये लोग कभी किसी बाहरी व्यक्ति से मिले ही नहीं। उनके लिए हम अजनबी नहीं बल्कि खतरा थे, और उनके लिए हमारी दुनिया एक बीमारी, एक अनदेखा जहर थी। सोचो, एक जिंदगी जहाँ बिजली नहीं, पानी के लिए मशीन नहीं और खाना जंगल से मिलता है। उनके लिए हर दिन एक सर्वाइवल मिशन होता है। उन्हें पेड़ों के रंग से मौसम का अंदाज़ा लगाना आता है, पत्तों के आकार से जहर पहचानना आता है और मछली के पैटर्न से नदी की दिशा समझना आता है। उनके घर बांस और पत्तों से बने होते हैं और उनके हथियार सिर्फ लकड़ी के धनुष और तीर। शिकार उनका पेशा भी है और जीवित रहने का जरिया भी। कुछ जनजातियाँ जैसे कोरुबो जनजाति या मत्स्य जनजाति बाहरी लोगों के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण है। उन्हें लगता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनका जंगल चुरा लेगा, उनकी जमीन तोड़ देगा या उनके बच्चों को ले जाएगा, और वे गलत भी नहीं हैं। पहले भी जब बाहरी लोग आए, उनके साथ सिर्फ दुहक, बीमारी और मौत आई। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे हैं जहां इंसानियत ने अपनी ही जाति का नुकसान किया। 1900 के दशक की शुरुआत में जब रबर व्यापार में उछाल आया तो अमेज़न के कई जंगलों में यूरोपीय गए और उन्होंने जनजातियों से संपर्क बनाया। लेकिन यह संपर्क एक अभिशाप बन गया। फ्लू, खसरा, चेचक जैसी बीमारियां जो हमें सामान्य लगती हैं, उन लोगों के लिए मौत का फरमान थी। कई जनजातियां विलुप्त हो गईं, कुछ की जनसंख्या 90% तक गिर गई। उनके गांव जल गए और ज़मीन पर बाहरी लोगों ने फैक्ट्रियां बना ली। इस त्रासदी के बाद ब्राज़ीलियाई सरकार ने निर्णय लिया कि अछूते जनजातियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। अब उनके क्षेत्र को नो कॉन्टैक्ट जोन बोला जाता है, जहां जाना एक संघीय अपराध है। 2011 में एक हेलीकॉप्टर ने अमेज़न के ऊपर से उड़ान भरी। पायलट ने नीचे देखा, कुछ लोग लाल रंग द्रव्य से अपने शरीर को पेंट कर रहे थे। उनके हाथ में तीर थे और वे हेलीकॉप्टर पर निशाना लगा रहे थे। उनके लिए वह उड़ने वाली मशीन कोई शैतान थी और वो उसे अपने जंगल से दूर करना चाहते थे। ये थे फ्लेचेरोस जनजाति, जिनका मतलब होता है पीपल ऑफ द एरो। ये जनजाति अब भी असंपर्कित है और उनका क्षेत्र ब्राज़ीलियाई सीमा के अंदर सुरक्षित है।
उनके लाल रंग का मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार। वो बाहरी लोगों को सिर्फ तब देखते हैं जब उन्हें लगता है कोई उनका जंगल तोड़ रहा है, और हर बार वो अपने तीर से जवाब देते हैं। अमेजन के ये जनजातियां सिर्फ प्रकृति के साथ रहते नहीं, वे उसे समझते हैं, उसके साथ जीते हैं। उन्हें हर पेड़ की दवा पता है। एक पत्ती से वे बुखार मिटा देते हैं, एक जड़ से कैंसर जैसा दर्द कम करते हैं, और एक कीड़े के जहर से सांप काटने का विषहरण बना लेते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अब ये ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनके जंगल के अंदर 60 शून्य से ज़्यादा अज्ञात पौधे प्रजातियां हैं जो दवा बन सकती हैं। पर समस्या ये है, वनोन्मूलन और खनन के चलते उनका जंगल घटता जा रहा है, और जब जंगल खत्म होगा तो उनका ज्ञान भी खो जाएगा। एक ऐसी लाइब्रेरी जो कभी लिखी ही नहीं गई, सिर्फ उबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी को दी जाती है। अमेज़न के अंदर हर साल अरबों डॉलर के संसाधन निकाले जाते हैं, सोना, तेल, लकड़ी। लेकिन इनके चलते हर साल जंगल के वनों की कटाई में 10% से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इस लालच के चलते असंपर्कित जनजातियों का जीवन खतरे में है। कई बार खनिकों और लकड़हारों ने इन जनजातियों के क्षेत्रों में घुसकर उनका घर जला दिया। 2018 में एक ऐसी ही घटना हुई। एक अज्ञात जनजाति के 10 लोग मारे गए। सरकार ने कहा प्रमाण नहीं है, पर स्थानीय ग्रामीणों ने उनके झोपड़े जले हुए देखे। उनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं, मंदिर है। हम जंगल के अंदर जन्म लेते हैं, वहीं शादी करते हैं और वहीं मिट्टी में लौट जाते हैं। लेकिन हमारी लालच उनके स्वर्ग को तोड़ रही है, बिना उनसे पूछे। स्थानीय अमेज़ोनी लोगों के मुताबिक जंगल के अंदर कुछ अदृश्य जनजातियां रहती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। कुछ कहते हैं कि वे जंगल की आत्माएं हैं, कुछ कहते हैं कि वे असली लोग हैं जो पेड़ों के अंदर घुस जाते हैं। एक पुरानी कथा है कुरुपिरा नामक एक जनजाति के बारे में जो जंगल के रक्षक हैं। कहा जाता है उनके पैर उल्टे होते हैं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। वे उन लोगों को सजा देते हैं जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी कहानी है सिटी ऑफ जेड की। 1925 में ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट ने कहा था, अमेज़न के अंदर एक पुरानी उन्नत शहर छुपी है जहाँ के लोग सोने के मंदिरों में रहते हैं। उसने उस शहर को ढूंढने के लिए अभियान निकाला और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं उसे खोई हुई जनजातियों ने अपने साथ ले लिया। आज के समय में अमेज़न के अंदर आधिकारिक तौर पर 30+ अछूते जनजातियों की पुष्टि की जा चुकी है। इनके सटीक स्थान को गुप्त रखा गया है ताकि लोग परेशान न कर सकें। उपग्रह इमेजरी और हवाई तस्वीरों से उनके क्षेत्र की निगरानी होती है। ब्राज़ील और पेरू की सरकारों ने शून्य संपर्क नीति बनाई है। उनका आदर्श वाक्य है उनकी रक्षा करें, उनसे संपर्क न करें। लेकिन अवैध खनिक और ड्रग तस्कर अभी भी उनके क्षेत्र में घुस रहे हैं। 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 15% संरक्षित वन अवैध रूप से नष्ट हो गए। जंगल घटता जा रहा है और हर साल कुछ जनजातियां शांति में खत्म हो रही हैं बिना किसी निशान के। अमेज़न के खोए हुए कबीले हमें एक सबक देते हैं कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता तभी टिकता है जब सम्मान हो। उन्होंने हमारे जैसे शहर नहीं बनाए, पर उन्होंने अपनी दुनिया बचाई। वो जंगल को लूट कर नहीं, जंगल के साथ मिलकर जीते हैं। उन्होंने मशीनें नहीं बनाई, पर अपनी भाषा और ज्ञान को संरक्षित किया। उनके पास अस्पताल नहीं है, पर वे प्रकृति से दवा बनाते हैं। और हमने प्रगति के चक्कर में अपनी जड़ें खो दी। शायद इसीलिए अमेज़न के अंदर छिपा हर कबीला एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या थे और हम क्या बन गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा दुनिया के सबसे बड़े जंगल के अंदर छुपी एक और सभ्यता। वो लोग जो हमारे लिए लॉस्ट हैं, शायद वो हमसे कहीं ज़्यादा फाउंड है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको किस कबीले की कहानी सबसे ज़्यादा रहस्यमय लगी। मैं हूँ कंचन और आप देख रहे थे इन्फो बाय केबी। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में। तब तक जिज्ञासु रहें, जागरूक रहें।